टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। जी हाँ, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किन वैकेंसीज की बात करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने नोटिफिकेशन है। ये DSSB ने कब लाई थी? 12/1/2024, पिछले साल की नोटिफिकेशन है। और आपका फॉर्म फिलिंग कौन सी डेट को हुए थे? 8 फरवरी 2024। और आपने कब तक फॉर्म भरे थे? 8 मार्च 2024। ये किन पोस्ट की बात हो रही है? टीजीटी पोस्ट की, ठीक है, जिनकी वैकेंसीज आपसे भरवाई गई फरवरी से 8 मार्च तक। तो अब एग्जाम इसका कब बनता था? 2024 की जून, जुलाई या अगस्त में। अब देखो, फरवरी 2025 आने को है, बट अभी तक एग्जाम की नोटिफिकेशन ना, एग्जाम का नामो निशान नहीं है। तो आज हम पहले पोस्ट देख लेते हैं कि हम किन पोस्ट की अभी एग्जाम पेंडिंग है। देख लीजिए, पोस्ट कोड है 804/24, टीजीटी मैथ्स मेल, टीजीटी मैथ्स फीमेल, डीओई टीजीटी मैथ्स एनडीएमसी, ठीक है, 804 टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर 5118 पोस्ट के एग्जाम। अभी कितनी बड़ी बात है कि एग्जाम अभी पेंडिंग है। और मेन बात आप देखिए कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या थी? 32 इयर्स। और अब 2025 में DSSB की नई नोटिफिकेशंस जो कि 20,000 पदों पे आनी स्टार्ट हुई है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीजीटी से स्टार्ट हुई है। उसमें क्या हो गया? यह एज लिमिट 36 से 30 कर दी, और आपकी एज लिमिट जो इधर 32 थी उसको 30 कर दिया। इतना ज्यादा एक अत्याचार तो एज लिमिट कम करके कर दिया। और दूसरा अत्याचार उन कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने क्या सोचा कि 5,000 पदों पे टीजीटी की बंपर भर्ती आई है। देखो, हर सब्जेक्ट की कितनी सारी पोस्ट है, 144, 477, 75, 129, 413, इवन टीजीटी मैथ्स मेल की 540। वो एक साल से इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं और एग्जाम ही नहीं ले रहे। नौकरी का वेट करते करते कितना टाइम हो गया और हम अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। आपकी आवाज मैडम वो मिस किरणप्रीत कौर आपका हर दर्द अच्छे से समझती है, तभी यह यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बना है, जिसमें आप सबकी जो आने वाली नई भर्तियां हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी। अब DSSB की नई भर्तियां जो 20,000 पदों पे थी वो भी टीजीटी की अभी आने वाली है और पीआरटी की भी आने वाली। आप सबको कॉमन पेपर की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, केवीएस या महाराष्ट्र एनवीएस और DSSB की। तो देखिए, हम अपनी वीडियो पे आते हैं कि आखिरकार जो चिंता का विषय बना हुआ है कि इन भर्तियों का जो पेपर है वो अभी तक क्यों नहीं हुआ और क्या संभावना है कि इसका पेपर जो है होने की कितनी संभावना है कि इनका पेपर मार्च या अप्रैल तक हो जाए। तो देखो, हाँ, अब DSSB के द्वारा 2025 में न्यू वैकेंसी आने वाली है टीजीटी और पीआरटी की, जिसकी स्टार्टिंग पीजीटी से हो गई है, जिसकी पोस्ट 432 आई थी। बट अब ये है कि जो पिछली वैकेंसी थी 2024 वाली, जिसकी मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाई है, उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ और DSSB नई वैकेंसीज निकाल रहा है। तो आइए जानते हैं पूरा मैटर क्या है, क्योंकि नए बदलाव भी हुए हैं 2025 में। आप सबकी एस्पिरेंट्स की एज लिमिट को घटा दिया गया है, चाहे वो पीजीटी हो चाहे वो टीजीटी हो। अब यह जो रिजल्ट इतने लंबे लंबे आते, क्योंकि जो 2024 वाला पीजीटी का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और देखो, टीजीटी का जो एग्जाम है वो भी अभी तक नहीं कंडक्ट करवाया गया। देखो, टीजीटी की नोटिफिकेशन आई थी 2024 में, आपने फॉर्म्स फिल किए, ठीक है। तो अब इसके बीच में फिर क्या हुआ? फॉर्म फिल करने के बाद कितनी पोस्ट के लिए? 5,000 प्लस पोस्ट के लिए, ठीक है। बीच में आपका एग्जाम जून या जुलाई तक होना चाहिए था, बट यह एग्जाम
नहीं हुआ क्योंकि इस बीच में किसकी एग्जाम चले, पीजीटी, जो 2024 में वैकेंसी निकली थी। ठीक है, पीजीटी के हुए जून जुलाई में। अब आपका जो एग्जाम है वो अभी भी कंडक्ट नहीं किया जून जुलाई 2024 में। फिर जी हमें नई खबर मिलती है सितंबर अक्टूबर 2024 के तहत की 20,000 प्लस पद जो है DSSSB, ठीक है, आयोग द्वारा नई भर्तियां इसमें निकाली भी जाएंगी और पुरानी को भी फिल किया जाएगा। ये सारी एक तरीके की न्यूज हमें उड़ती और ये सच भी है जो हमें मिली। फिर क्या हुआ कि अगला इवेंट इसके बाद तुरंत बाद ही हमें जनवरी 2025 को पीजीटी से इन भर्तियों का आना स्टार्ट होता है 432 पोस्ट। फिर टीजीटी पीआरटी की न्यू भर्ती, ठीक है, जब न्यू भर्ती 2025 की आएगी इस 20,000 पदों के तहत, क्योंकि आयोग ने पहले ही एलजी को एक बात आई थी। अब ये कहानी है कि अभी तक इस एग्जाम का कोई नामो निशान नहीं हुआ। अब आइए हम अगली बात जानते हैं कि आपको पता है फरवरी, ठीक है, देखो जनवरी तो गया, ठीक है, फरवरी 2025 में आपके क्या आ गए जी, इलेक्शंस, ठीक है, समझिए इलेक्शंस आ गए। ठीक है, इलेक्शन में क्या बनेगी, नई सरकार, ठीक है, जब आपकी नई सरकार बनेगी तो अब सारा कार्यालय किसके हाथ में होगा, नई सरकार के हाथ में होगा, क्योंकि DSSSB जो है वो आपकी स्टेट जॉब है। ठीक है, अब ये एग्जाम का जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाना है वो नई सरकार ने करवाना है, और जो आपकी नई भर्तियां हैं पीआरटी टीजीटी वो भी फिल करनी है। मार्च जो 20,000 पदों पे भर्ती फिल करने का जो लास्ट डेट थी, ठीक है, ये वाले 20,000 पदों की लास्ट डेट थी मार्च या अप्रैल तक। क्या बोलना था कि ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है, दे देंगे, किसमें, नई भर्तियों में भी और पुरानी भर्ती में भी। बट ये जो आपका एग्जाम है अब आगे बीच में इलेक्शन, इसके कारण फिर आपका एग्जाम रुक गया, ठीक है, एग्जाम रुक गया। अब एग्जाम इन इवेंट्स के दौरान भी रुका हुआ था जो मैंने आपको बातें बताई। अब आपका जो एग्जाम जनवरी 2024 में इसकी नोटिफिकेशन आउट थी टीजीटी की वैकेंसीज की, ठीक है, और आपने फॉर्म कब भरे, फरवरी मार्च के करीब, ठीक है, ये क्या थी, फॉर्म फिलिंग डेट। जब आप सब ने इस डेट पे फॉर्म भर दिए तो ये इवेंट्स बीच में इन फॉर्म्स को और एग्जाम की कंडक्ट को डिस्टर्ब किया। अब देखो, अब फरवरी में इलेक्शन हो गए, नई सरकार आ गई, ठीक है, अब देखो, अब मेन बात यह है कि मार्च में इसके एग्जाम्स है 10th और 12th के, मतलब 15 फरवरी से ये एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है, तो आपका एग्जाम फेब में भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम स्कूल में होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो गवर्नमेंट है वो इस एग्जाम में व्यस्त है। हालांकि इसको सीबीएसई कंडक्ट करवाएगा, बट सीबीएसई के जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो कभी भी टेक रिक्रूटमेंट के एग्जाम नहीं कंडक्ट किए जाते, ठीक है। अब अगली बात आप जान लीजिए कि ये एग्जाम आपके हैं 1 अप्रैल तक के बाद तक चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो 1 अप्रैल को क्या हो सकता है, आपको पता है, न्यू सेशन, ठीक है, न्यू सेशन, नए सेशन होगा आपके स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूं तो अप्रैल के बाद, आफ्टर अप्रैल जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट कराने के 50 to 60% चांस है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम कब हो सकता है मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग। अब आप एक काम करिए, जो आपकी प्रिपरेशन रही है 1 ईयर जो आपने करी, उस प्रिपरेशन को आप और पक्का कर लीजिए।
जिसमें इस बार जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपकी सिलेक्शन पक्का हो और आपको एक सरकारी नौकरी पक्का मिले और आप स्टेट में एक सरकारी शिक्षक फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी के पद पे काम करो, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसियां आपको पता लेट आती हैं, एग्जाम्स लेट होते हैं और रिजल्ट भी लेट आते हैं, तो आपके लिए